मैं हूं नेहा और आपका स्वागत है एनिमेटेड बुक चैनल पर। ये चैनल उन सभी के लिए है जो किताबों से प्यार करते हैं और उनकी सीख को अपनी जिंदगी में उतारना चाहते हैं। यहाँ हम आपके लिए बेस्ट सेलर किताबों को आसान और मज़ेदार एनिमेशन के माध्यम से पेश करते हैं। हमारा मकसद है आपकी जिंदगी को बेहतर बनाना और आपको प्रेरणा देना। आज हम चर्चा करेंगे एक बहुत ही खास किताब द पावर ऑफ नाउ की, जिसे लिखा है एकहार्ट टोल ने। ये किताब अपने विचारों और गहरी अंतर्दृष्टि के कारण दुनिया भर में प्रसिद्ध है। इसने लाखों लोगों को ये समझने में मदद की है कि सच्ची खुशी और शांति कैसे पाई जा सकती है। तो चलिए इस किताब के हर पहलू को विस्तार से समझते हैं। वर्तमान क्षण नाउ किताब का सबसे महत्वपूर्ण और केंद्रीय विचार है वर्तमान क्षण की ताकत। एकहार्ट टोले का कहना है कि हमारे जीवन में केवल एक ही समय वास्तविक है और वह है अभी। अतीत और भविष्य का भ्रम। हम में से ज्यादातर लोग या तो अतीत की यादों और पछतावों में जीते हैं या फिर भविष्य की चिंता में खोए रहते हैं। लेकिन सच्चाई यह है कि अतीत और भविष्य केवल हमारे मन के विचार हैं। अतीत की घटनाएं हो चुकी हैं और अब उनका अस्तित्व केवल हमारी यादों में है। भविष्य अभी आया ही नहीं है, इसलिए उस पर ध्यान देना केवल कल्पना करना है। वर्तमान को महसूस करना। वास्तविकता सिर्फ वर्तमान में है। द पावर ऑफ नाउ कहती है कि अगर हम वर्तमान पल को पूरी तरह से महसूस करें और उसमें जिएं, तो हम असली आनंद और शांति का अनुभव कर सकते हैं। उदाहरण, जब आप खाना खा रहे हों तो केवल खाने पर ध्यान दें, उसकी खुशबू, स्वाद और बनावट को महसूस करें। अगर आप उस पल में डूब जाते हैं तो यह अनुभव आपको आनंदित कर देगा। अपने दिमाग से अलग होना अ माइंड। एकहार्ट टोले का दूसरा महत्वपूर्ण विचार है कि हमारा दिमाग हमारे लिए समस्या खड़ी करता है। हमारा मस्तिष्क विचारों से भरा हुआ है। दिन भर यह बिना रुके काम करता रहता है। हम अपने विचार नहीं हैं। टोले बताते हैं कि आप अपने विचार नहीं हैं। हमारे विचार केवल मस्तिष्क की प्रक्रियाएं हैं। ये जरूरी नहीं कि वे हमारी सच्चाई को दर्शाते हों। जब आप अपने विचारों का पर्यवेक्षक ऑब्जर्वर बनते हैं तो आप उन्हें पहचान सकते हैं और उन्हें नियंत्रित कर सकते हैं। कैसे करें? हर दिन कुछ समय निकालें और अपने विचारों को देखिए। उन्हें बिना जज किए पहचानें। धीरे धीरे आप महसूस करेंगे कि विचारों का आना जाना स्वाभाविक है, लेकिन आप उनसे बंधे नहीं हैं। दर्द का शरीर। एकहार्ट टोले एक अद्वितीय अवधारणा प्रस्तुत करते हैं जिसे वे पेन बॉडी कहते हैं। पेन बॉडी क्या है? ये हमारे अंदर जमा हुआ पुराना भावनात्मक दर्द है। ये हमारी उन भावनाओं का संग्रह है जो हम बचपन से अब तक सहन कर चुके हैं। जब कोई नकारात्मक अनुभव होता है तो ये पेन बॉडी जाग जाती है और हमें दुख और पीड़ा महसूस करवाती है। कैसे छुटकारा पाएं? द पावर ऑफ नाउ कहती है कि आपको अपनी पेन बॉडी को पहचानना होगा। जब भी कोई नकारात्मक भावना आए तो उसे महसूस करें और जाने दें। वर्तमान पर ध्यान केंद्रित करने से आप अपनी पेन बॉडी को नियंत्रित कर सकते हैं। स्वीकृति। एकहार्ट टोले का कहना है कि जीवन में जो भी हो रहा है उसे स्वीकार करना बहुत महत्वपूर्ण है। जीवन को जैसा है वैसा अपनाएं। जीवन में कई बार परिस्थितियां हमारे नियंत्रण से बाहर होती हैं। ऐसी स्थिति में गुस्सा करने या परेशान होने से कुछ नहीं बदलता। इसके बजाय जो हो रहा है उसे स्वीकार करें। उदाहरण, अगर आप ट्रैफिक जाम में फंस गए हैं तो गुस्सा करने से ट्रैफिक नहीं हटेगा। इसके बजाय इसे स्वीकार करें और उस समय का उपयोग म्यूजिक सुनने या सोचने के लिए करें। स्वीकृति से शांति। जब आप जीवन को जैसा है वैसा स्वीकार करते हैं तो आप अपने भीतर गहरी शांति का अनुभव करेंगे। यह स्वीकृति आपको मजबूत और संतुलित बनाएगी। वाय, ध्यान और जागरूकता। ध्यान और जागरूकता एकहार्ट टोले के विचारों का मुख्य हिस्सा हैं। जागरूकता का महत्व। जागरूकता का मतलब है कि आप हर पल को पूरी तरह से महसूस करें। जब आप पूरी तरह से जागरूक होते हैं तो आप अतीत और भविष्य के विचारों में खोए नहीं रहते। ध्यान का अभ्यास। हर दिन कुछ समय के लिए ध्यान करें। अपनी सांसों पर ध्यान केंद्रित करें। यह अभ्यास आपके मन को शांत करेगा और आपको वर्तमान में जीने का अभ्यास सिखाएगा। 6. अहंकार से मुक्ति। हमारा अहंकार ईगो हमें यह विश्वास दिलाता है कि हम अपने विचारों, भावनाओं और उपलब्धियों से परिभाषित होते हैं।
अहंकार से समस्या। अहंकार हमें दूसरों से तुलना करने और अपने बारे में गलत धारणाएं बनाने पर मजबूर करता है। ये हमें दूसरों से बेहतर या बदतर महसूस करवाता है। अहंकार से छुटकारा। तोले बताते हैं कि अहंकार से मुक्त होने का तरीका है वर्तमान में जीना। जब आप अपने अहंकार से अलग होते हैं तो आप अपने और दूसरों के प्रति ज्यादा करुणा और समझ दिखा सकते हैं। सच्ची खुशी का स्रोत, द पावर ऑफ नाउ। ये भी बताती है कि सच्ची खुशी बाहरी चीजों में नहीं है, ये हमारे अंदर है। जब आप वर्तमान में जीते हैं तो आपको पता चलता है कि आपको खुशी के लिए किसी चीज की जरूरत नहीं। एकहार्ट टोले। एकहार्ट टोले की ये किताब हमें सिखाती है कि हमारी जिंदगी में सबसे कीमती चीज वर्तमान पल। हमें अपने दिमाग के विचारों से बंधे नहीं रहना चाहिए। जब हम वर्तमान पर ध्यान केंद्रित करते हैं और जीवन को स्वीकार करते हैं तो हम गहरी शांति और खुशी का अनुभव कर सकते हैं। निष्कर्ष, द पावर ऑफ नाउ केवल एक किताब नहीं है, ये एक मार्गदर्शक है जो हमें अपने जीवन में शांति, खुशी और संतुलन लाने में मदद करती है। यह हमें सिखाती है कि हमारी असली ताकत और खुशी हमारे भीतर ही है। हमें केवल वर्तमान में जीना सीखना होगा। तो दोस्तों, अगर आपको ये समरी पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें ताकि हमारी अगली रोचक समरी को मिस करें। मिलते हैं अगले एपिसोड में। तब तक खुश रहें, स्वस्थ रहें और वर्तमान में जिएं। धन्यवाद। क्या आप किसी और किताब की समरी चाहते हैं? नीचे कमेंट करें।